अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी बहन, आपकी सिस्टर। और अभी भी मैं शावर लेकर आई थी। आपने बोलना है जब भी बहन आती है शावर लेकर बैठ जाती है सामने बातें करने। तो अभी भी मैं, ज़ाहिर सी बात है, अभी गर्मी है तो रोज़ नहाना होता है, तो ज़रूरी भी है सेहत के लिए, गर्मी के लिए। गर्मी में बहुत ज़रूरी है। और मेरे सर में बहुत पेन था तो मैंने कहा क्यों ना मैं पहले नहा लूँ, बाद में मैं बात करती हूँ। और शायद मुझे बात नहीं करनी थी, लेकिन आज जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ इसके बारे में आपने मुझे थोड़ा आइडिया भी देना है। आप मुझे बता भी सकते हैं क्या मैं गलत कह रही हूँ, क्या मैं सही कह रही हूँ, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। दुख हुआ, शायद मैं कोई मतलब वो नहीं हूँ कि मैं इस बारे में बात करना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं अपना अपना ड्रेसिंग दिखाती हूँ। लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं लेडीज़ के बारे में जब चैनल बनाया है तो ये भी लेडीज़ के बारे में बात है तो कर लेते हैं, नो इशू। तो फिलहाल तो मैं शावर लेकर आई हूँ, मैं साथ साथ अपना फेस का भी करती हूँ और आपसे बात भी करती हूँ। और जो भी मुझे सुने प्लीज़ प्लीज़ इस बारे में मुझे कुछ बताएं, कुछ आइडिया दें कि क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं सही हूँ, या फिर मतलब करने वाले के बारे में आपने बोलना है कि वो सही उसने किया या उसने गलत किया। किया तो गलत ही है, जारी सी बात है। तो बाकी अपनी बहन को आपने कर देना है लाइक, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को देख लिया करें, पूरी वॉच कर लिया करें। मैं इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। और अगर मेरे साथ कुछ ऐसा मसला, कुछ मसाइल, कोई मेरे आसपास किसी लेडीज़ के बारे में मुझे पता चलेगा या किसी के साथ कुछ चलेगा तो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। क्योंकि जो मेरा दुख होगा, जो मुझे किसी का दुख देख कर मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, सीधी बात ये है। तो वो मैं आपसे शेयर साथ साथ करती रहूँगी। और ये जो आज मैं बात करने वाली हूँ थोड़ी सीरियस है। और क्या बोलूँ मैं। खैर हम बात शुरू करते हैं। मैं साथ साथ अपने फेस को भी क्लियर कर लूँ। अभी मैंने शावर लिया, फेस पे कुछ नहीं लगाया, तो मेरे फेस पे अभी पानी है। तो ये नमी ख़त्म होने से पहले पहले मैंने अपनी स्किन को करना है क्लियर। तो गर्मी भी बहुत है तो पहले मैं इसको भी साथ साथ कर लेती हूँ। अच्छा बात क्या है, देखें पाकिस्तान में तकरीबन कोई आप लगा लें 7-8 साल से क्या मसले मसाइल पाकिस्तान में चल रहे हैं, सबको पता है। सबके घरों के हालात क्या चल रहे हैं ये भी सबको पता है। ज़ाहिर सी बात है, जो भी बाहर लड़के जाते हैं वो किसी के बेटे हैं, किसी के भाई भी हैं, और किसी के हस्बैंड भी हैं, किसी के बाप भी हैं। ज़ाहिर सी बात है सब अपने घर के लिए जाते हैं, जिन्होंने भी जाना है घर के लिए जाते हैं। और जो लोग अपनी बेटियों की शादी करते हैं, कुछ को पहले से पता होता है लड़का बाहर है, ठीक है, और कुछ को ये होता है कि बाद में पता चल जाता है कि इसने बाहर जाना है। और जो बाद बाद में जाते हैं, शादी के बाद में जाते हैं, वो बेगम से पूछ कर ही जाते हैं ना, उनकी आपस में होती है तो फिर ही बात होती है, तो फिर ही वो जाते हैं ना। घर में ऐसे मसले मसाइल होते हैं, घर के नहीं सिस्टम चल रहे होते, तो फिर उनको बाहर जाना पड़ता है, तो फिर वो बाहर जाते हैं, ठीक है। तो हर बंदा पेट की खातिर जाता है कि कहीं ना कहीं हमारा कहीं से मसला हल हो जाए और हमारा घर का सिस्टम अच्छे से चले। बस ये सीन होता है, घर का सिस्टम अच्छे से चले। तो ये है कि सब मतलब ये है कि सबको पता होता है कि इसने बाहर जाना है। अगर आप पहले से आपको पता है लड़का बाहर है या फिर बाद में जा रहा है, अगर आपको नहीं उसका बाहर रहना अच्छा लगता तो आप ना करें बेटे की शादी, वहाँ पे लड़की से पूछ लें। और सब माँ बाप को ये चाहिए अपनी बेटी से पूछे, अगर किसी का पहले से पता है कि वो लड़का बाहर है, कि वो उधर शादी करवाना चाहती है। अगर वो चाहती है तो फिर करे, अगर नहीं तो फिर नहीं। क्योंकि जो बाहर चला गया है, घर के इतने सिस्टम होते हैं, इतने वो होते हैं, वो उसी हम जैसे हमारे घर में जैसा सिस्टम होगा हम उसी हिसाब से चलेंगे, ठीक है। जितनी हमारे पास पैसे होंगे, ऐसा नहीं कि हम हमारे पास पैसे 10 हैं तो हम 5 के साथ गुजारा कर लेंगे, नहीं, हम 10 के साथ ही गुजारा करेंगे, ठीक है। ये चीज़ होती है, जितना आपके पास है आप उसमें गुजारा करते हैं। फिर अगर ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा आप अपने खर्चे कर लेते हैं, ये चीज़ होती है। तो अब क्या है कि
वो आपस में, मैं जिस दो, एक लड़की और लड़के की बात करने लगी, वो आपस में थे कज़न। जैसे कि वो खाला का मतलब दो बहनें थी, एक की लड़की और एक का लड़का, दोनों मतलब खाला के घर, आप आंटी जो होती है उनके घर उनकी शादी हुई है, एक दूसरे कज़न थे। अब लड़की की उम्र थोड़ी ज़्यादा थी, लड़के की अभी कम थी। लड़के की आप तकरीबन लगा लें कि वो अभी 19-20 साल का होगा, और लड़की की कम से कम 30 साल होगी, वो तकरीबन उससे 10 साल बड़ी थी। तो खैर उनका हो गया रिश्ता, तो उनके हो गए दो बच्चे, मतलब दो बेटे। ठीक है, बच्चों का इसमें कोई कसूर नहीं होता। सबसे मेन जो बात है बच्चों की, कि वो इसमें उनका कोई कसूर नहीं होता। ठीक है, अब उनकी हो गई है शादी, तो जैसे दो बच्चे हुए, घर का सिस्टम नहीं चल रहा था। अब जो लड़का है उसकी माँ भी है, उसका बाप नहीं था, उसकी बहनें भी है दो, उसके भाई भी है दो, तो घर का सिस्टम सारा उसी ने ही चलाना था, वो घर में बड़ा था। ठीक है, तो अब कज़न लाने का उसका क्या था कि चलो अपनी है, कज़न है, घर के हालात पहले से पता है, सिस्टम उसको पता है, साथ देगी। लेकिन लड़कियां ये चीज़ें नहीं सोचती। ठीक है, कोई भी लड़की नहीं सोचती, मैं ये भी आपको बता दूं। बहुत कम होती हैं जो ये चीज़ें सोचती हैं, वरना ज़्यादा अपने बारे में लड़कियां सोचती हैं। तो खैर उसके बाद उसने सोचा कि मैं बाहर चला जाता हूँ और हमारे घर का सिस्टम अच्छे से चलेगा। ये बाहर से आवाज़ आ रही, सॉरी ठहरे। तो उसका ये था कि उसके भाई अभी पढ़ते थे, छोटे थे, तो भाई भी नहीं, मतलब अभी आसरा नहीं उसका बन सकते थे ना, तो सब ने मतलब अपना, उसने अपनी बेगम से पूछा, माँ से पूछा, सब ने बोलकर और सोच समझ के वो लड़का चला गया। खैर बाहर, उसका बाहर का हो गया, वो चला गया। अब किस मुल्क में क्या, ये क्या बताना, वो किसी मुल्क में चला गया। ठीक है, अब उधर वो अच्छे से रह रहा है, सब कुछ। उसको तकरीबन 3 साल, जारी सी बात है, जब इंसान फर्स्ट टाइम जाता है तो उसका जल्दी नहीं आना होता, उसने उधर अपने कागज को वगैरह तैयार तक करवाने होते हैं, फिर आना होता है जब अच्छे से सिस्टम हो जाता है। तो 3 साल गुजर गए, और दो उसके बेटे थे। तकरीबन वो तीन 3.5 साल बाद फिर से आया वो, और जब आया है उसने, फिर वो 3 महीने की छुट्टी आया है, उसने 3 महीने अपने गुजारे, आराम से दोनों रहे, दोनों में बहुत अच्छे से वो रहे हैं, घर में भी अच्छे से, माँ भी, बाप, सॉरी, बहन, भाई और बेगम सब अच्छे से रहे हैं उसके साथ। और खैर वो चला गया फिर वापस। जब वापस गया है तो उसके बाद वो पक्का हो गया था वहां पे, तो उसके बाद वो कभी भी आ जा सकता था। अब उसके, जब वो चला गया है उसके बाद उसको वहां जाते ही तो उसकी ना थोड़ी तबीयत खराब होने लग गई थी। उसको शायद ज़रकान का मसला हो गया था, ऐसा कुछ, उसकी तबीयत में थोड़ा सा ऊंच नीच हो रहा था, तो वो थोड़ा तबीयत उसकी सही नहीं थी। उसको फिर वापस कोई 7 मंथ के बाद वापस आना पड़ा उसको। अब जो बेगम थी उसकी, उसको तब था कि अल्लाह ने उसकी सुनी हुई थी। ठीक है, अल्लाह ने उसकी सुनी हुई थी, आप समझ गए हैं। उसके मतलब उसको एक और बेबी आने वाला था उनके घर में, तो वो ठीक नहीं था। और जो लड़की थी, जब वो उसका हस्बैंड बाहर था, जब 3 महीने वो रहकर गुजर गया है, चला गया है, वो उससे पहले जब 3 साल वो बाहर रहा है, उनके सामने एक लड़का था, उनके घर सामने, जो सामने वाला घर था ना, उनका एक लड़का था, उसके साथ उसकी अटैचमेंट शुरू हो गई थी। अब दोनों में आपस में गपशप भी होती थी, फ़ोन पे बातें भी होती थी, दोनों मिलते भी थे, मुलाकातें भी होती, सब कुछ होता था। और लड़के को नहीं पता था, घर वालों को नहीं पता था, और उनमें जो भी चल रहा था, शायद उसकी सास को थोड़ा सा इल्म था, लेकिन उसको भी क्लियर नहीं था। खैर उसके बाद क्या हुआ कि वो जब लड़का दोबारा वापस आ गया, वो जल्दी वापस आया, उसकी तबीयत सही नहीं थी, तो जैसे ही वो बाहर लड़कों में बैठा है, 1-2 लड़कों में, तो वो ही लड़का उसको ये बात कह रहा है कि मैंने इसकी बेगम के साथ ये किया, वो किया। तो लड़के को पता चल गया, शक उसको पहले से थी, उसने एक बार उससे पहले पूछा भी कि ऐसा कुछ तो नहीं है, मुझे शक हो रहा है। उसने उसका फ़ोन वगैरह कोई चेक किया, शायद उसको वहाँ से इल्म हो गया था, तो उसने बोला नहीं, क्योंकि उसने प्यार से उसको पहले पूछ लिया था। तो अगर वो प्यार से पूछा है तो जाहिर सी बात है वो शायद उसको माफ़ कर देता।
और वहाँ पे क्या हुआ, उसको जब इतने लड़के बैठे हैं, एक लड़के को आपकी बेगम के बारे में कोई बात कर रहा है तो लड़के बर्दाश्त नहीं करते, कोई भी नहीं करता। वो घर आया, घर आकर उसने फिर से दोबारा उसको रिपीट की ये चीज़ें, दोबारा से उसको प्यार से पूछा कि तुम्हारा किसी के साथ ऐसे चक्कर है। उसने मुझे पता चला है, मुझे बहुत अच्छे से पता चला है, किसने पक्का मुझे बताया है। तो उसने, लड़की ने फिर साफ से मना किया, साफ मना किया। उसने नहीं सोचा कि हमारे घर में न्यू बेबी आने वाला है, जब मेरे साथ क्या मसला चल रहा है क्या नहीं। होता है ना, इंसान सोचता है, बच्चों के बारे में सोचता है। उसने फिर से झूठ बोला, उसने बोला नहीं मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं। अब लड़का बेवकूफ़, थोड़ा सोचा नहीं, उसको वहाँ पे सोचना चाहिए था। उसने फौरी से उसको दे दी तलाक। अब उसकी जब हुई है तलाक तो यहाँ पे बात थोड़ी सी टेंशन में थी कि उसने उसको फौरी से सोचा नहीं, उसको 3 बार तलाक का बोल दिया। फिर इकट्ठे रहते रहे। उसने अपने घर में बताया लड़की ने कि इसने मुझे तलाक दी है, तो लड़के ने बोला हाँ मैंने दी है। फिर भी वो कज़न थे, आपस में एक बच्चा होने वाला था, कुछ लोग कह रहे थे इसके बेबी होने वाला है, तो इस हालत में तलाक नहीं होती। कुछ ने बोला तलाक हो जाती है, जितनी देर बेबी नहीं होता है उतनी देर इस घर में रह सकती है, जैसे बेबी होगा ये अपने घर जाएगी। तो तलाक हो गई है। खैर उसमें फिर से उनकी आपस में लड़ाई होती रही है। उसने फिर उसको तलाक दी, तीन बार, फिर दी। जैसे जैसे घर में लड़ाई होती, तलाक जैसे मजाक नहीं होता, ये चीज़ बन गई, उनके घर में होती रही। खैर उनके घर में काफ़ी सीरियस मसला ये बन गया। तो उसने फिर जब लड़की ने, आपने बोलना है सिस्टर फिर से यूज़ पी रही है, मुझे नहाने के बाद ना पीने की आदत है। तो उसने जब लड़की ने अपने बताया अपने अम्मी घर, तो उन्होंने भी बहुत टेंशन ली, इधर उधर बातें की, मौलवियों से पूछा, सब कुछ हुआ। और खैर वो कह रहे थे हमने, वो घर उनका थोड़ा सा मतलब गरीब ही थे, वो भी, उनका भी ऐसे ही सिस्टम था। तो उन्होंने थोड़ा इस बात को ना सीरियस नहीं लिया। उन्होंने बोला कि नहीं लड़की ने उधर ही रहना है, दे दिया तो दे दिया, लेकिन रहना इसके साथ ही है। तो उन्होंने ये चीज़ को ना एक मजाक समझ लिया। खैर दुख इस चीज़ का हुआ कि उन लोगों ने बच्चों का नहीं सोचा, कुछ नहीं सोचा। और उसके बाद उसका जो लड़की का बाप था उसने बोला इसने तुम्हारे साथ ही रहना है। उनके कोई मोहल्ले का कोई मौलवी था, उसने बोला नहीं ये दोनों रह सकते हैं, कुछ नहीं हुआ, बेबी होने वाला है तो ये तलाक नहीं हुई। लेकिन बहुत से ऐसे मौलवी थे जिन्होंने बोला नहीं तलाक हो गई है, जितनी देर बेबी नहीं होता तो उतनी देर ये इकट्ठे रह सकते हैं, बाद में मतलब ये अपने घर जाएगी। इकट्ठे मतलब इस घर में रह सकती है ये, बस और कुछ नहीं। इसके साथ इसका रिश्ता ख़त्म हो गया लड़के के साथ। खैर उसके बाद वो उधर ही था अभी। तो जैसे बेबी आने वाला था उससे कोई 15-20 मिनट, वो 15-20 मिनट कह रही हूँ सॉरी, 15-20 दिन पहले वो चला गया था। जैसे वो चला गया, बेबी आ गया, सब कुछ हो गया, वो लड़की फिर उधर ही। उसके घर वालों, जब मौलवी ने एक ने बोल दिया कि आप इधर ही ये रह सकती है, इसका गुनाह हुआ, मौलवी ने बोला मेरे सर है। और इस चीज़ को फिर सब उनके जो भी रिश्तेदार थे सब ने गुस्सा किया, सब कुछ बोला और बोला कि नई लड़की अब यहाँ पे नहीं रह सकती। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को नहीं माना, वो लड़की उधर ही रहती रही है। खैर वो लड़का फिर से वापस तकरीबन 2 साल के बाद आया है। फिर अल्लाह ने उनकी और मतलब दोबारा से सुन ली, अल्लाह ने दोबारा से उनके घर में भी आने वाला हो गया, लड़का चला गया। वो फिर अच्छे से रहे हैं, फिर उनमें कोई लड़ाई नहीं हुई, कुछ नहीं, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अब अच्छे से फिर से मतलब 3 बेटे पहले, अभी बेटी अल्लाह ने दी उनको, और वो इकट्ठे रह रहे हैं। अब बात ये है कि सबको दुख है इस चीज़ का, रिश्तेदारों को भी है कि ये गलत हो रहा है। और मुझे इतना कोई मेरे जेर से ये बात नहीं जा रही थी, तो मैंने कहा आपसे शेयर करती हूँ, आप भी मुझे कोई बता ही सकता है ना कि ये चीज़ कितनी गलत है। तो ये गलत, मुझे भी पता है। बाकी अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें नहीं होती नहीं है, किसी को ऐसा लगता है तो प्लीज़ कोई बताएगा। बाकी हमारे इल्म में यही है कि शायद नहीं हो जाती है तलाक। तो मतलब वो हमें सबको ऐसे लगता है वो नजायज़ रह रहे हैं, उनका नजायज़ रिश्ता है, उन्होंने मतलब अभी जो बच्चा हुआ है ये भी नजायज़ ही होगा फिर ना। तो ये चीज़ है, गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है।
तो बहुत टेंशन हुई, बहुत मैंने कहा आज आपसे ये बात शेयर करती हूँ, मेरे दिन से बिल्कुल नहीं जा रही थी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर आपको इस कहानी में कोई सच्चाई लग रही है या कुछ, प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। और अपनी बहन को देना ढेर दुआएं, मुझे दुआओं में हमेशा याद रखें। और इंशाल्लाह मैं आपके लिए दुआएं करती रहूँगी। अपने माँ बाप की दुआएं हमेशा करते रहें। अल्लाह सबके माँ बाप को सलामत रखे, अल्लाह सबके माँ बाप को खुश रखे, अल्लाह सबके माँ बाप को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह हाफिज़। मुझे इजाज़त, फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ।